टकर एंड डेल वर्सेस एविल। कहानी की शुरुआत में हम बेली और एक रिपोर्टर लेडी को देखते हैं जो किसी क्राइम सीन में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंची होती हैं। हालांकि बिली उसे इस चीज के लिए मना करता है। अब वो रिपोर्टर कहती है कि हम जर्नलिस्ट हैं और हमारा काम सच का पता लगाना है। उसी समय उन पर एक आदमी अटैक कर देता है जिसका चेहरा जला हुआ था। इससे वो दोनों के दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद वो किलर उनके कैमरामैन को भी मार डालता है। फिर हमें 3 दिन पहले वेस्ट वर्जीनिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एली, चैड, क्लोई, चक, जेसन, नायोमी, टॉड, मिच और माइक कैंपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। इस दौरान वो लोग एक गैस स्टेशन पहुंचते हैं क्योंकि वो लोग बियर लाना भूल गए थे। वहाँ पर एली को डेल नाम का एक आदमी दिखाई देता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डेल एक कैनिबल है, यानी कि मांस को खाने वाला, इंसानी मांस को खाने वाला। लेकिन डेल को एली बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, इसीलिए उसका दोस्त टकर उसे एली के पास बात करने के लिए भेजता है। हालांकि पहले तो वो इस चीज के लिए मना करता है और कहता है कि वो कॉलेज की लड़की है, इसीलिए वो मुझ जैसे टॉयलेट ठीक करने वाले को पसंद नहीं करेगी। लेकिन जब टकर उसे समझाता है कि तुम्हें खुद पर विश्वास रखना चाहिए तो डेल एली से बात करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी चैड उसके सामने आ जाता है जो उसे अपने दोस्तों से दूर रहने के लिए कहता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद डेल और टकर फिशिंग करने के लिए अपने केबिन में पहुँचते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर उनका पीछा करने लगता है और उनके पास पहुँचकर लाइसेंस मांगता है। अब डेल उसे अपना लाइसेंस दिखाता है और बताता है कि हम लोग वेस्ट वर्जीनिया के वेकेशन होम में जा रहे हैं जो एक लेक के पास है। हालांकि पुलिस ऑफिसर उन्हें वहां से जाने से मना करता है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देती हैं और अपने केबिन में पहुंचते हैं। फिर टकर वहां पर बने एक पोल पर हाथ रखने की कोशिश करता है जिससे वो उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन डेल उसे बचा लेता है। फिर हम उन कॉलेज के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर चैड उन सबको 20 साल पहले वेस्ट वर्जीनिया में हुए एक हादसे के बारे में बताता है कि हमारे जैसे ही कॉलेज के कई दोस्त यहाँ पर कैंपिंग के लिए आए हुए थे लेकिन उन पर हिलिगन्स ने अटैक कर दिया और एक एक करके बहुत ही बेरहमी से मार दिया। सिर्फ एक ही लड़की थी जो वहाँ से बचकर निकल गई थी। इसके बाद हम टकर और डेल को देखते हैं जो लेक में मछलियाँ पकड़ रहे थे। इसी दौरान कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उसी लेक में नहा रहे होते हैं। अब टकर उन्हें देखने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तभी उन दोनों की नजर नहाने के लिए कपड़े उतार रही एली पर पड़ती है जो एक बड़े से पत्थर से पानी में उतर रही होती है। तभी वो उन्हें देख लेती है और डर कर पानी में गिर जाती है। जब वो काफी देर तक पानी से बाहर नहीं निकलती तो डेल उसे पानी से बाहर निकालता है और उन्हें पता चलता है कि उसके सर में चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसी समय एली के दोस्त उन्हें देख लेते हैं। हालांकि टकर उन्हें बताने की कोशिश करता है कि तुम्हारे दोस्त हमारे पास है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि वो दोनों हिलिकन्स हैं और उन्होंने एली को बंदी बना लिया है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं और चैड के पास पहुंचकर उसे इस बारे में बताते हैं। अब वो कुल्हाड़ी लेकर लेक के किनारे तक पहुँचता है लेकिन तब तक टकर और डेल वहाँ से जा चुके होते हैं। इधर जब एली को होश आता है तो वो खुद को टकर के केबिन में पाती है, इससे वो काफी हैरान होती है। फिर जब वो डेल को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन डेल उसके लिए पैनकेक लाया था। उसे लगता है कि एली को पैनकेक पसंद नहीं है, इसीलिए वो चिल्ला रही है। इधर हम चैड और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एली को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनका दोस्त चक उन्हें पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन चैड इसके लिए मना कर देता है। अब चक पुलिस को लाने के लिए कहता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर बाकी फ्रेंड्स केविन के पास पहुँचते हैं जिसे देखकर उन्हें ये बात कंफर्म हो जाती है कि एली वहीं पर है। फिर हम डेल को देखते हैं जो एली के लिए नाश्ता बनाकर लाता है। इस दौरान एली उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। इस पर डेल उसे बताता है कि हम वहाँ पर फिशिंग करने के लिए गए थे, तभी तुम पानी में गिर गई, इसीलिए मैंने तुम्हें पानी से निकाला और क्योंकि तुम्हारे सर में चोट लग गई थी इसीलिए तुम बेहोश थी। लेकिन जब हमने तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्तों को बताया तो वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। हालांकि ये बात एली को काफी अजीब लगती है, लेकिन वो समझ जाती है कि डेल उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। इसके बाद डेल उससे बोर्ड गेम खेलने के लिए कहता है और इस पर वो तैयार हो जाती है। फिर हम एली के दोस्तों को देखते हैं जो मिच को एली के बारे में चेक करने के लिए केबिन में भेजते हैं। तभी हम टकर को देखते हैं जो लकड़ी काट रहा होता है। इस दौरान वो उस लकड़ी में लगे मधुमक्खी के छत्ते को भी काट देता है, इससे मधुमक्खियों से काटने लगती हैं। इसीलिए वो चैनसो लेकर भागने लगता है, लेकिन मिच और उसके दोस्तों को लगता है कि टकर उन्हें मारने के लिए आ रहा है, इसीलिए वो लोग भागने लगते हैं। लेकिन इस दौरान मिच टकर के साथ ही भाग रहा था और डरने की वजह से उसे ही देख रहा था। इससे एक लकड़ी का नुकीला पोल उसके अंदर घुस जाता है
और वो उसी वक्त मारा जाता है। इधर हम डेल को देखते हैं जिसके साथ एली काफी खुश होती है। इस दौरान एली उसे बताती है कि वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही है और एक थेरेपिस्ट बनना चाहती है। तभी वहाँ पर टकर आ जाता है जो एली को बताता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को देखा है। उसकी ये बात सुनकर एली बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन डेल उसे मना कर देता है और कहता है कि हम तुम्हारे दोस्तों को ढूंढ लेंगे, अभी तुम्हारा आराम करना बहुत जरूरी है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मिच के दोस्तों को उसकी डेड बॉडी मिलती है। उन्हें लगता है कि कैनिवल्स ने उन्हें धमकी देने के लिए मिच को मारकर इस तरह से छोड़ दिया, इसीलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चलने के लिए कहते हैं। लेकिन चैड उन सबको ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि हम मिलकर उनका सामना करेंगे। तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, इसीलिए वो सब छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं टकर और डेल होती हैं, जो उन कॉलेज के स्टूडेंट्स को आवाज लगाकर बुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता तो डेल उनके लिए लकड़ी पर एक नोट छोड़ जाता है। जब वो स्टूडेंट्स चेक करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि तुम्हारी दोस्त हमारे पास है। फिर हम डेल को देखते हैं जो एली को बताता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों के लिए नोट छोड़ दिया है। इसके बाद एली भी डेल के साथ गड्ढा खुदवाने लगती है। इसे देखकर उसके दोस्तों को लगता है कि वो खुद को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रही है। फिर वो लोग उसे बचाने का फैसला करते हैं। फिर टॉड एक नुकीली लकड़ी से डेल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। इससे डेल के हाथ में लिया हुआ फावड़ा उसे लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसी समय डेल भी उसी गड्ढे में गिर जाता है, जिसकी वजह से टॉड के हाथ में मौजूद लकड़ी खुद उसी को लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। इधर माइक जब टकर पर हमला करने की कोशिश करता है तभी वो गलती से वुड चॉपर मशीन में गिर जाता है। इस दौरान टकर उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है। इससे माइक भी वहीं पर मर जाता है। इन सब की वजह से टकर और डेल को लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट्स सुसाइड करना चाहते हैं, इसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। फिर हम कॉलेज स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्हें पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो मदद के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। हालांकि चैड उन्हें मना करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और सब लोग पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचते हैं। इसे कोई और नहीं बल्कि चक लेकर आया था। फिर वो पुलिस ऑफिसर उन सबको लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम डेल और टकर को देखते हैं जो बड़ी मुश्किलों से चॉपर मशीन से माइक की डेड बॉडी को निकालते हैं, क्योंकि वो बुरी तरह से फंसी होती है। फिर जब वो दोनों उस डेड बॉडी को काने लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं तभी वो पुलिस ऑफिसर उन स्टूडेंट्स के साथ उनके पास पहुंच जाता है। इससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद टकर उस पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था और हमने एली को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए पुलिस ऑफिसर सभी स्टूडेंट्स को गाड़ी में ही छोड़कर एली को चेक करने के लिए जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर केबिन में लगे हुए पोल को टच कर देता है, जिसकी वजह से पोल का टुकड़ा उसके मुंह में लग जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये देखकर वो सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फिर देखते ही देखते वो पुलिस ऑफिसर भी वहीं पर मारा जाता है, जिससे चक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पुलिस ऑफिसर की गन निकालकर टकर और डेल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें सेफ्टी लॉक लगा होता है। इसे हटाने के चक्कर में गन चल जाती है और वो खुद ही मारा जाता है। तभी वहाँ पर चैड आ जाता है जो गन लेकर टकर और डेल को शूट करने लगता है, लेकिन वो दोनों केबिन के अंदर छुप जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि चैड ने डेल के डॉग को बंदी बना लिया है, इसीलिए टकर डेल को नेल गन से बैकअप देने के लिए कहता है और खुद डॉग को बचाने के लिए पीछे के रास्ते से जाता है। वो डॉग के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे आजाद करता है चैड उसे देख लेता है और कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगता है। हालांकि टकर छुपने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चैड उसे पकड़ लेता है और बेहोश करके पेड़ पर उल्टा लटका देता है। फिर वो उसके चारों तरफ ट्रैप लगा देता है। टकर चैड को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी उंगलियां काट देता है। इसके बाद हम एली को देखते हैं, जिसे होश आता है तो डेल रोने लगता है। इससे एली उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो उससे बताता है कि तुम्हारे दोस्त टकर को मारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे डॉग को भी किडनैप कर लिया था। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि उनसे कोई गलती हुई है। तभी कोई केबिन का दरवाजा नॉक करने लगता है, जिससे डेल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि वो अब मुझे मार देंगे। अब एली उससे कहती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर जब वो बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर उसे टकर के कपड़ों में लिपटी हुई कोई चीज मिलती है, जिसे वो अपने साथ अंदर ले आती है। फिर जब वो चेक करते हैं तो उसके अंदर टकर की उंगलियों के साथ साथ एक नोट भी होता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा दोस्त हमारे पास है, इसीलिए आओ और उसे बचा कर ले जाओ। ये देखकर डेल अपने दोस्त को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन एली उसे समझाती है कि हमें चीजों को और ज्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए। अब वो कहता है कि चीजें पहले ही बिगड़ चुकी हैं। यहाँ पर डेल को समझ नहीं आ रहा होता कि एली के दोस्त उसे कैनिबल क्यों समझ रहे हैं। अब एली कहती है कि जब मैंने तुम्हें स्टोर में देखा था तो मैं डर
गई थी क्योंकि तुम मुझे थोड़ी अजीब लगे थे। शायद यही वजह है कि वो लोग तुम्हें कैनिबल समझ रहे हैं। हालांकि एली डेल से इस चीज के लिए माफी मांगती है। फिर डेल अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पास पहुंचता है और इस दौरान वो ट्रैप से मरते मरते बचता है। इसके बाद वो टकर को बचा लेता है। इधर हम चैड और नायोमी को देखते हैं जो एली को बचाने के लिए केबिन में पहुंचते हैं। फिर चैड उस केबिन को जलाने के लिए वहाँ पर फ्यूल डालने लगता है, लेकिन एली उसे रोकती और समझाती है कि वो लोग बहुत ही अच्छे हैं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, उन लोगों ने तो मेरी जान बचाई है। ये सुनकर नायोमी कहती है कि मैंने इस बारे में पढ़ा है, एली को अपने किडनैपर से प्यार हो गया है। इस बात से चैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। तभी वहाँ पर टकर और डेल आ जाते हैं। इस दौरान डेल समझ जाता है कि चैड एली को नुकसान पहुँचाना चाहता है, इसीलिए वो चैड पर काफी गुस्सा होता है। लेकिन एली उन दोनों को समझाती और कहती है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। इस पर वो दोनों इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एली उन्हें अपनी स्टोरी बताने के लिए कहती है। अब चैड बताता है कि 20 साल पहले मेरे पेरेंट्स यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, उन पर कैनिबल्स ने अटैक कर दिया था। उस दौरान मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी, इसके बावजूद वो लोग उन्हें टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन मेरी मॉम वहाँ से भागने में कामयाब हो गयी। लेकिन मेरे फादर वहीं पर बुरी तरह से मारे गए थे और उनकी डेड बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली। फिर मेरी मॉम को मेरे पैदा होने के बाद पागल खाने भेज दिया गया और मुझे ये कहानी मेरी दादी ने सुनाई थी। तभी हम जेसन और क्लोई को देखते हैं जो केबिन तक पहुंचते हैं। फिर जेसन चैनसो लेकर टकर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। इससे वो चैनसो नायोमी को लग जाता है और वो भी वहीं पर मारी जाती है। उसी समय चैड कुल्हाड़ी लेकर डेल पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन टकर उसे बचा लेता है। इससे चैड उन दोनों को जलाने के लिए लैंप से अटैक करता है, लेकिन वो बच जाते हैं और वो लैंप जेसन को लगता है, जिससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। फिर आग फैलती हुई वहाँ रखे फ्यूल तक पहुँच जाती है। इससे टकर और डेल बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और एली को लेकर केबिन से निकल जाते हैं। तभी वो केबिन पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद चैड अभी भी जिंदा था, लेकिन उसका आधा चेहरा जल चुका था। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर उन लोगों की तरफ बढ़ता है। इससे डेल टकर और एली के साथ गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी ध्यान भटकने की वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब डेल को होश आता है तो उसे टकर मिलता है जो घायल था। फिर टकर उसे बताता है कि चैड एली को अपने साथ ले गया है। हालांकि मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं इस चीज में नाकाम रहा। इसके बाद वो डेल को समझाता है कि तुम हमेशा से बहुत ही स्मार्ट थे, शायद यही वजह है कि एली तुमसे प्यार करती है, इसीलिए तुम्हें उसे बचाने जाना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि चैड का एड्रेस तुम्हारा डॉग जानता है, इसीलिए वो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। इसके बाद डेल अपने डॉग की मदद से उस जगह पर पहुँचता है जो कि लिम्बर मिल होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चैड ने एली को लकड़ियों में बांध दिया है। इस दौरान चैड उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी डेल चैनसो लेकर उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर चैड ने एली को बांध रखा था, इसीलिए चैड वहाँ पर लगी हुई मशीन चालू कर देता है, जिससे एली उस मशीन की तरफ बढ़ने लगती है। इस दौरान डेल चैनसो से रस्सी काटने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसी समय चैड उस पर हमला कर देता है। लेकिन डेल अपने पैरों में लगी हुई रॉड से उसके पैर पर अटैक कर देता है। इसके बावजूद वो डेल पर काफी भारी पड़ रहा था। इधर एली मशीन से कटने ही वाली थी, इसीलिए डेल कुल्हाड़ी फेंक कर उसकी रस्सियों को काट देता है, इससे वो बच जाती है। फिर वो चैनसो उठाकर चैड का सामना करने लगता है और उसे धक्का देकर एली के साथ दूसरे रूम में पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर एली को न्यूज़पेपर मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिन्होंने चैड के डैड के दोस्तों पर अटैक किया वो कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही थे, क्योंकि वो कैनिबल थे। इसी वजह से चैड इतना अग्रेसिव है, क्योंकि वो खुद भी आधा कैनिबल है। फिर जब चैड उनके पास पहुँचता है और डेल पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो उसे न्यूज़पेपर दिखाता है और बताता है कि उसके डैड की डेड बॉडी उसे अब तक इसीलिए नहीं मिली क्योंकि वही कैनिबल थे, लेकिन वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। तभी डेल उसकी आंखों में कुछ डाल देता है, जिससे वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टकर सही सलामत बच गया है और उसकी कटी हुई उंगलियां भी मिल गई हैं, जिन्हें जोड़ दिया गया है। फिर डेल एली के साथ बॉलिंग के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। इसीलिए एली उसे किस कर लेती है और कहती है कि मुझे भी वही चीजें महसूस हो रही हैं जो तुम्हें महसूस हो रही हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।